नमस्ते दोस्तों, मैं उद्योजक लेखक नीलेश भागवत, कॉटन प्लस होलसेल गारमेंट फुरसुंगी पुणे से। दोस्तों, मैं आज आपको हमें जो कमेंट में भी कुछ लोग पूछते हैं कि हम शॉप में, हमारे रेडीमेड गारमेंट के शॉप में मोल भाव वाले रेट रखे या फिक्स रेट रखे, मतलब बार्गेनिंग वाले रेट रखे या फिक्स रेट रखे। दोस्तों, इसमें मैं आज आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपके रेट रखने के लिए आपके शॉप का लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी शॉप कौन सी मार्केट में है। मतलब आपके आजू बाजू में जो रेडीमेड गारमेंट के शॉप है वो कैसे है, आपकी शॉप भी कैसी है। आपकी अगर शोरूम है तो कुछ बात ही नहीं, लेकिन आपकी शॉप अगर साधारण है, आपके आजू बाजू में भी बार्गेनिंग चलता है, मोल भाव वाले शॉप है, तो आपको भी मोल भाव में ही बिजनेस करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों, तो भी कुछ व्यापारी दोस्तों को प्रॉब्लम ये आता है कि मोल भाव में भी फिक्स कैसा करें, मतलब उनका मार्जिन क्या होता है। कभी कभी कस्टमर पूरा खा जाता है, मतलब मार्जिन ही कुछ बचने नहीं देता है, तो भी उसमें से ही अपने को कुछ तो मुनाफा रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप मोल भाव में भी फिक्स रेट रख सकते हैं। वो कैसा कि समझो आपने एक 100 रुपए का कुछ भी कपड़ा लिया, तो उसमें आप ऐड करके आपका जो मार्जिन रखना है, समझो मैं बोलता हूं कि उसमें आपको 50% मार्जिन रखना है, तो आप 50% ऐड करके आपको 20% मार्जिन रखना है। तो आप 100 में 50% ऐड करो तो 150 रुपए हो गया। तो उसमें से आपको मार्जिन कितना रखना है? 20%, 20%। तो आप उसमें से मोल भाव करके पहले तो 10% कम कीजिए, तो कितना कम हो जाएगा? 15 रुपए कम हो जाएगा, 135 रुपए आपका बच जाएगा। लेकिन तो भी कस्टमर मान नहीं रहा, तो भी आप उसमें और 10% कम कर सकते हैं, मतलब टोटल 20% कम कर सकते हैं। तो आपका मार्जिन बच गया 120, मतलब 20%, 100 पे 20 रुपए। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप मोल भाव करते हैं तो इसमें भी आपके ऊपर कस्टमर का भरोसा बनने रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, जब आप कस्टमर आता है, कभी आप एक चीज का रेट बता देते हैं 500, कभी और एक हफ्ते के बाद आएगा तो आप बता देंगे 400, एक हफ्ते के बाद आ जाए तो कभी आप बता देंगे 600। लेकिन इसमें भी आपको फिक्स मार्जिन रख के उस पे रेट का टैग लगा के रखना है, तो इसमें कस्टमर का भरोसा बन जाता है कि भाई इसका रेट 500 ही है, और फिर उसमें से आप उसको कम करके आपका मार्जिन रख के उसको बेचना सीखिए, तो ही आपका कस्टमर पे भरोसा बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए कस्टमर का आप पे भरोसा बनना जरूरी है। आप पे अगर भरोसा बनेगा तो ही कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा, और बिजनेस के लिए रिपीट कस्टमर आना जरूरी है। अभी देखो, ये तो मैं आपको बता दिया बार्गेनिंग के लिए, मोल भाव के बारे में। लेकिन जो फिक्स रेट रहता है, उनको भी अपना मार्जिन फिक्स सेट करके रेट फिक्स रखना है, और कोई भी कस्टमर मोल भाव करेगा तो भी उसको कम रेट में नहीं देना है। जो आपका मार्जिन है उतना फिक्स रखना है, कभी भी कम ज्यादा मत कीजिए। लेकिन इसमें आप जो रेट का टैग लगाने वाला है उसको ज्यादा मार्जिन नहीं रख सकते, फिक्स आपको कम मार्जिन लगा के ही उसको रेट रखना है। और इसमें देखो, मोल भाव करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट जाता है, आपका एक कस्टमर ज्यादा टाइम खाता है। आपको कस्टमर को दूसरा कस्टमर, आप जब मोल भाव करते हैं वो टाइम पे अगर कोई दूसरा कस्टमर आपके सामने आता है तो आपको उस कस्टमर को मोल भाव करते टाइम हिचकना पड़ता है, हिचकिचाहट होती है।
तो भी आपको उसको बेचना रहता है। तो इसके लिए आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि आप फिक्स रेट रखो, लेकिन इसके लिए मैं आपको पहले भी बताया कि आपको आपके शॉप का लोकेशन महत्वपूर्ण है। आप अगर मैं बताऊंगा आपको कि आप फिक्स रेट रखो, लेकिन आपके बाजू वाला अगर मोल भाव में देता है तो नहीं चलेगा, आपको भी मोल भाव में ही देना पड़ेगा। और फिक्स रेट वाले तो उनकी कोई बात ही नहीं, वो तो फिक्स रेट में बड़ा शोरूम है तो आप फिक्स रेट में भी बिजनेस कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कम मार्जिन रखना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बता दीजिए। आपको और दूसरे वीडियो किस पे चाहिए, आपको बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आती है वो हम कमेंट में बता दीजिए, हम वैसे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हमारे शॉप में जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर यह सब होलसेल में बेचा जाता है। आप हमारी शॉप में एक बार विजिट जरूर कीजिए। हमारे इस कॉटन प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।